जिस आदमी ने कभी अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, आज वही आदमी सड़क किनारे कटोरा फैलाए बैठा था। और सामने से जो औरत गुजरी, वो उसकी बीवी नहीं, बल्कि डीएसपी थी। 12 साल बाद हुई इस मुलाकात ने ऐसा सच खोल दिया, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। बारिश की हल्की फुहार सड़क को धो रही थी। सरकारी गाड़ी लाल बत्ती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डीएसपी अनन्या वर्मा अपनी फाइलों में डूबी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखें बाहर के दृश्य को भी अनजाने में देख रही थीं। तभी सिग्नल पर गाड़ी रुकी। एक दुबला-पतला आदमी, फटे कपड़े, उलझे बाल, हाथ में कटोरा लिए कारों के शीशों पर थपकी देने लगा। माँ जी, कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या ने अनमने ढंग से सिर उठाया। और अगले ही पल उनका शरीर सुन्न पड़ गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो आवाज। समय जैसे वहीं रुक गया। ड्राइवर, रुको, अनन्या के मुंह से बस इतना ही निकला। आदमी फिर से झुका, माँ जी। राघव, अनन्या की आवाज फटी हुई थी। आदमी ने सिर उठाया। कुछ सेकंड तक वो बस देखता रहा। फिर उसकी आंखें फैल गईं, कटोरा हाथ से छूट गया। अनन्या, उसके होंठ कांपने लगे। तुम यहां? बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं, जैसे 12 साल की चुप्पी को भिगो रही हों। अनन्या वही खड़ी थी, वर्दी में, कंधों पर सितारे चमकते हुए। और सामने राघव, कभी उसका पति, आज एक भिखारी। यादों की बाढ़ आ गई। 12 साल पहले। अनन्या तब एक साधारण सी लड़की थी, सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। राघव से प्यार हुआ, शादी हुई। अनन्या पढ़ना चाहती थी, पुलिस में जाना चाहती थी। लेकिन राघव को ये पसंद नहीं था। औरत हो तुम, घर संभालो। ये वर्दी शर्दी हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ है, वो चिल्लाया करता। धीरे धीरे ताने बढ़े, हाथ उठने लगे। एक दिन, जब अनन्या ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, राघव ने फाड़ दिया। मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना निकल जाओ। उस रात अनन्या को घर से निकाल दिया गया। बिना पैसे, बिना सहारे, बस आत्मसम्मान के साथ। आज वही आदमी कटोरा फैलाए खड़ा था। कैसे हो? अनन्या ने भारी आवाज में पूछा। राघव की आंखों में शर्म थी। जिंदा हूं। बस। ये सब कैसे हुआ? राघव हंसा। कड़वी हंसी। जो बोया था, वही काट रहा हूं। सिग्नल हरा हो गया, पीछे हॉर्न बजने लगे, लेकिन अनन्या हिली नहीं। गाड़ी साइड में लगाओ, उन्होंने ड्राइवर से कहा। राघव डर गया। नहीं, मैं कोई गुनाह। डरो मत, अनन्या ने कहा। बस बात करनी है। बारिश तेज हो गई। 12 साल का हिसाब खुलने वाला था। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। राघव झिझकते हुए पास खड़ा था, जैसे अब भी डरता हो कि कहीं अनन्या उसे डांट न दे। बैठो, अनन्या ने कहा। नहीं, मैं गंदा हूं, राघव ने सिर झुका लिया। अनन्या ने दरवाजा खोला, मैं डीएसपी हूं, लेकिन पहले इंसान हूं। बैठो। राघव कांपते हाथों से सीट पर बैठ गया। कुछ पल चुप्पी रही। सिर्फ बारिश की आवाज। तुम डीएसपी बन गई? राघव ने धीमे से पूछा। हाँ, अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उस रात के बाद बहुत रोई, बहुत गिरी। लेकिन रुकी नहीं। और मैं, राघव ने गहरी सांस ली। मैं सब हार गया। उसने बताना शुरू किया। अनन्या के जाने के बाद उसका बिजनेस डूब गया। माँ बाप गुजर गए। दूसरी शादी हुई, वो भी टूट गई। शराब की लत लग गई। दोस्त छूट गए। एक एक करके सब चला गया। एक दिन घर भी चला गया, राघव की आवाज भर्रा गई। तब सड़क पर आ गया। अनन्या की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज मजबूत। पछतावा होता है? राघव ने सिर हिलाया। हर दिन। काश उस दिन तुम्हें रोका न होता। काश तुम्हारा साथ दिया होता। काश से कुछ नहीं बदलता, अनन्या ने कहा। हिम्मत बदलती है।
राघव ने उनकी ओर देखा। तुम मुझसे नफरत करती हो? अनन्या ने लंबी सांस ली। नफरत नहीं, दर्द था। अब बस शांति है। उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया। थाने चलो। राघव घबरा गया। मैंने कुछ। घबराओ मत, अनन्या ने कहा। आज इंसाफ किसी और तरह से होगा। थाने पहुंचकर सब हैरान थे। डीएसपी खुद एक भिखारी को अंदर ला रही थी। इन्हें नहलाओ, खाना दो, अनन्या ने आदेश दिया। एक सिपाही बोला, मैडम, ये इंसान हैं, अनन्या ने सख्ती से कहा। कुछ घंटों बाद राघव साफ कपड़ों में बाहर आया। आईने में खुद को देखकर रो पड़ा। 12 साल बाद खुद को इंसान लग रहा है, उसने कहा। अनन्या चुपचाप देखती रही। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, अनन्या ने कहा। राघव ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस माफी चाहिए। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। माफी बहुत पहले दे चुकी हूं, उन्होंने कहा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शाम ढल चुकी थी। थाने की छत पर अनन्या अकेली खड़ी थी। नीचे राघव एक बेंच पर बैठा आसमान देख रहा था। अनन्या के भीतर तूफान था। कानून उन्हें सिखाता है अपराध और सजा, लेकिन जिंदगी सिखाती है करुणा। वो नीचे आईं। राघव, एक बात कहूं, उन्होंने पूछा। कहो, उसने सिर झुकाए कहा। मैं तुम्हें भीख मांगते नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकती। राघव ने सिर उठाया। मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूं, अनन्या बोली। काम का, सम्मान का। उन्होंने एक एनजीओ का नाम लिया, जहां बेसहारा लोगों को काम सिखाया जाता था। वहां रहोगे, काम सीखोगे, जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। राघव की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन साथ ही अपराधबोध। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? उसने पूछा। अनन्या मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। क्योंकि अगर मैं आज यहां हूं, तो इसलिए कि मैंने दर्द को ताकत बनाया। और मैं चाहती हूं कि तुम भी वही करो। राघव उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसकी पीठ सीधी थी। मैं वादा करता हूं, उसने कहा। अब कभी किसी औरत के सपनों को नहीं कुचलूंगा। अनन्या ने हाथ जोड़ दिए। बस यही काफी है। कुछ महीनों बाद एक कार्यक्रम में अनन्या बतौर चीफ गेस्ट आई। मंच पर एक आदमी भाषण दे रहा था, साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी आवाज। मैं कभी सड़क पर था, उसने कहा, लेकिन एक अफसर ने मुझे इंसान समझा। तालियां गूंज उठीं। अनन्या की आंखें भर आईं। कार्यक्रम के बाद राघव उनके पास आया। धन्यवाद, उसने कहा। तुमने मुझे जीना सिखाया। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, राघव। मैंने बस तुम्हें मौका दिया। चलना तुम्हारा फैसला था। दोनों अलग दिशाओं में चले गए। प्यार नहीं बचा था, लेकिन इंसानियत बची थी। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी।